तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की खूब महिमा गाई है। 9 दोहे में भगवान के नाम की महिमा का गान किया है। बालकांड के 19वें दोहे से और 27 तक भगवान ने 9 दोहे में खूब महिमा गाई। 9 दोहे में ही क्यों? 10 में गा सकते थे, 8 में गा सकते थे। 9 दोहे में ही नाम महिमा क्यों गाई? प्रश्न है भाई, 8 में क्यों नहीं गाई? और नाम महिमा गाना ही था तो 9-10 दोहे में गा देते। 9 दोहे में ही क्यों? ये 9 अंक है जो तुलसीदास जी को बड़ा प्रिय है। 9 दोहे में इसलिए गाई क्योंकि श्री रामचरितमानस में, रामचरितमानस के नाम में ही 9 अक्षर हैं। श्री राम 3, मानस 3, चरित्र 3, 3 त्रिक 9। श्री राम चरित मानस, श्री रामचरितमानस में 9 अक्षर में रामचरितमानस लिखा है, इसलिए तुलसीदास जी 9 अक्षर में ही और 9 दोहे में ही राम नाम की वंदना कर रहे हैं। इस मानस का लेखन भी नवमी को हुआ, इसलिए 9 दोहे में। भगवान श्री राम का अवतार भी नवमी को हुआ, इसलिए 9 दोहे में मानस का आख्यान, इसलिए राम नाम का आख्यान कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 9 अंक जो है पूर्ण अंक है, ना ये घटता है ना ये बढ़ता है। कैसे? आप 9 का पाड़ा पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दुया 18, 8 और 1 9, 9 त्रिक 27, 7 और 2 9। आगे का सब आप लोग घर लगा लीजिएगा। आप कितना भी 9 का पाड़ा जोड़ते चले जाइए, उन दोनों की आपस की संख्या जब जोड़ेंगे तो 9 ही निकलेगा। 9 चुक 36, 6 और 3 9। ये पूर्ण अंक है, इसलिए गोस्वामी जी को बड़ा प्रिय है। 9 दोहे में नाम महिमा को गा रहे हैं। बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हेम कर को, हेतु किसान नाम हिम कर को, बंदो नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हेम कर को, हेतु किसान नाम हिम कर को, भानु हेम कर को, नाम हिम कर को, बंदहु नाम राम रघुबर को। किसी ने पूछा तुलसीदास जी किसके नाम की वंदना कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि राम तो 3 हुए हैं। रामो रामस्य रामस्य कृष्णा करकी चते का राम तो 3 हैं। राम एक दशरथ नंदन राम, एक हुए बलराम, तीसरे हुए परशुराम। आप कौन से राम की वंदना कर रहे हैं? कौन से राम के नाम की वंदना कर रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं बंदो नाम राम रघुवर को। भैया भले ही 3 राम हुए हैं, लेकिन मैं
रघुवर राम के नाम की वंदना कर रहा हूं। जो रघुवर राम हैं मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। जो चंद्रमा का भी कारण है, वह नाम सूर्य को भी प्रताप देता है। ऐसा पावन नाम है। और इसी नाम के प्रभाव से तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसी नाम के प्रभाव से भगवान शिव काशी में मरने वालों का कल्याण करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शिव राम के नाम से प्रभाव से ही काशी के प्रत्येक जीव जंतु का कल्याण करते हैं। जो भी मरने वाला होता है काशी में, भगवान शिव जाते हैं भागे भागे, उसके कान में राम बोल देते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। काशी की अनंत महिमा है। महामंत्र जोई जपत महेशो। महामंत्र जोई जपत महेशो। महामंत्र जोई जपत महेशो। महामंत्र जपत महेशो। काशी मुक्ते हेतोपदेशु। काशु मुख से हेतु उपदेशु। काशी मुक्ते हेतु उपदेशु। काशु मुख से हेतु उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशो। महामंत्र जपत महेशो। जपत महेशो। जपत महेशो। महामंत्र है ये, राम नाम महामंत्र है। अरे भाई, जिसको भगवान शिव दिन रात जपते हो, क्या कि कोई साधारण नाम हो सकता है? ये महामंत्र है। और मैं विश्वास से कहता हूं, आपके ऊपर कोई संकट आ गया हो, आपको भान हो रहा हो कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना घटने वाली है, आप विश्वास से बस एक बार हृदय से भगवान का ये नाम राम बोल लेना, आपके सारे संकट तर जाएंगे, सब संकटों से। काशी की ऐसी सुंदर महिमा, काशी की तो अनंत महिमा है। काशी में जो भी मरता है, वह कोई भी क्यों ना हो, वह भगवान के कैलाश को ही जाता है, भगवान शिव को ही प्राप्त होता है। तो एक सुंदर प्रसंग है मार्कंडेय जी ऋषि का। मार्कंडेय जी ऋषि काशी में निवास करते हैं। तो गंगा स्नान करने प्रतिदिन जाते ही थे। एक दिन गंगा स्नान करके निकले तो वहां एक गणिका भी उसी तट पे, जो गणिका थी वह गणिका भी आकर के कपड़े धोने लगी। और वह इतने जोर जोर से कपड़े धोने लगी कि मार्कंडेय ऋषि नहा करके निकले तो उनके ऊपर उसके साड़ी के छींटे पड़ गए। मार्कंडेय ऋषि जी को क्रोध आ गया, अरे गणिका, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? मैं नहा के अभी अभी निकला हूं और तू जो है इतने जोर से धो रही है इस कपड़े को, मेरे ऊपर छींटे पड़ गए। और गणिका ने क्या सुंदर बात कही। गणिका कहते हैं, महाराज ज्यादा पंडिताई मत दिखाइए, ये काशी है और काशी में मरने वाला प्रत्येक जीव, वह चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सेवक ही क्यों ना हो, वह काशी में मरने वाला प्रत्येक जीव एक ही स्थान को जाता है। कहां पे? कैलाश। जहां आपको जाना है वहीं मैं जाऊंगी। जैसे ये सुना मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, क्या कहती है? तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगा? अरे मैं भजन तपस्या करके जो है यहाँ जीवन व्यतीत कर रहा हूं,
और तुम कह रही जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। तो हाँ महाराज, उनको क्रोध आ गया। वो कहते ऐसी नगरी में रहना ही नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा, कैसी जहां का राजा ही ऐसा हो जो न्याय ना करने जानता हो, ऐसी नगरी में मुझे रहना ही नहीं है। तुरंत जो है काशी को छोड़ के जाने लगे। भगवान शिव ने जब ये देखा कि उनके परम भक्त श्री मार्कंडेय मुनि काशी छोड़ करके जा रहे हैं, तो भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पीछे पीछे भागने लगे। अरे महाराज जी रुकिए तो सही। मार्कंडेय जी कहते हैं जब तक काशी की भूमि से मैं बाहर नहीं निकल जाऊंगा तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और पंडित जी जो है भगवान शिव बन के आए थे, खूब चला रहे, महाराज जी रुकिए तो सही, सुनिए तो सही। तो जब बिल्कुल सीमा से बाहर हो गए, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप, कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसी नगरी में रहना ही नहीं है। वो गणिका बोल रही थी जहां मैं जाऊंगी वहां, जहां आप जाओगे वहीं मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा महाराज जी वो सही कह रही है, लेकिन तुम आपको समझाने के लिए, और भगवान शिव के ही आदेश से दो माताएं वहां से घास लेकर के निकल रही थी, घास का गट्ठर। तो भगवान शिव ने कहा, तो पंडित जी का रूप धारण करके आए थे, ब्राह्मण ने कहा भैया यहीं रख दो इन दोनों गट्ठरों को। रख दिया। अब एक में थी सूखी घास और एक में थी हरी हरी घास। तो उन्होंने जो है आग लगाई दोनों में, ब्राह्मण ने। और महाराज ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज जी देखते रहिएगा। जैसे ही आग लगाई दोनों जो है घास जलने लगी। जो हरी घास थी वो तुरंत जल करके भस्म हो गई, और जो सूखी घास थी वह तुरंत जल करके भस्म हो गई, और जो हरी घास थी वो धीरे 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 सुलग सुलग के जल रही है।